नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये आपके लिए जो है नए पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मंगाया गया है, जो कि माइक्रो पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है, जिनमें कि 15 प्रैक्टिस सेट है, जिनको मैं डेली बेस पे जो है अल्टरनेट डे के हिसाब से चलाने वाला हूँ। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट को आपके बीच उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये डेली अल्टरनेट डे के हिसाब से। तो चलिए इन्हीं के देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल और सुतकोट था। तो ये जो है लोथल आपको विकल्प में मौजूद है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा डी। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, लोथल। अगला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? तो यह है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। जबकि तुलसी, अगर रामायण की बात करें तो यह था वाल्मीकि, और रामचरितमानस तुलसीदास, मृच्छकटिकम शूद्रक। अगला सवाल है, अष्टांगिक मार्ग जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया था, तो ये जो है कहता है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका एक अंग है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है एक अंग है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई है। गंधार की राजधानी तक्षशिला, और मल्ल की राजधानी कुशीनारा यानी कुशावती, और अवंतिका उज्जैन, वत्सका कौशाम्बी। अगला सवाल देखें, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो ये समाहर्ता का कार्य था राजस्व को एकत्रित करना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करता था, जिनमें कि वारामिहिर, भरोची और कालिदास थे, और विशाखदत्त जो है इनके नवरत्न में नहीं थे। अगला सवाल है, चोल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? स्थापना तो विजयालय के द्वारा किया गया था। तंजावुर में इसकी राजधानी भी थी। और इसके प्रथम जो है शासकों की बात करें तो ये था संगम एलारा। अगला सवाल देखें, दिल्ली में पुराना किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो दिल्ली के पुराना किला का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल है, तालिकोटा की लड़ाई विजयनगर के राम राजा और बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के 4 सहयोगी मुस्लिम शासकों के बीच कब लड़ी गई थी? तो ये 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। विजयनगर के ये जो है तालिकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षसी का युद्ध इसे ही कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी का आयोजन किया था? तुर्कान-ए-चहलगानी का जो है आयोजन यानी निर्माण 40 तुर्क सरदारों का जो है एक निर्माण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था? तो शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान हुआ करता था, यानी कि 8 सर्वश्रेष्ठ मंत्रिमंडल रहा करते थे। 8 मंत्री रहा करते थे, जिनमें विदेश मामले को जो है सुमंत देखा करते थे। पेशवा प्रधानमंत्री का पद था। अगला सवाल, गलत मिलान का पता लगाना है। एक तरफ मकबरा है, एक तरफ शासक है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, श्रीनगर में नहीं है। ये जो है शहादरा लाहौर में है, इसलिए आपका जो है सी विकल्प गलत है। और शाहजहां का मकबरा आगरा, ये तो सत्य है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसे इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ये था शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला सवाल देखें, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, जो कि 1333 ईस्वी में विजयनगर ये जो है दिल्ली आया था, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इसे काजी नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ मुगल गार्डन है और एक तरफ शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है।
तो देखा जाए तो निशांत बाग जो है आसफ खां के द्वारा निर्मित किया गया है। और फिर देखा जाए तो वजीर बाग, तो वजीर बाग जो है ये दारा सिकों के द्वारा, और हयात बाग जो है शाहजहाँ के द्वारा, और हस्त बसीत राम बाग तो ये जो है बाबर के द्वारा। हस्त बसीत राम बाग बाबर के द्वारा और निशांत बाग आसफ खां के द्वारा। अगला सवाल देखें, मुग़ल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फारसी भाषा का जो है फारसी भाषा में अथर्ववेद का अनुवाद किया गया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि तीसरे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध से संबंधित है? तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम में बात करें तो पांडिचेरी का, प्रथम में एला सापल की संधि, और द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में जो है पांडिचेरी का, और तृतीय में पेरिस की संधि हुई थी। और ये जो है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था मंगलौर की संधि, प्रथम में हुआ था मद्रास की, और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला सवाल है, रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में पारित हुआ था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल, कलकत्ता की काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल की घटना जो है कोलकाता में 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, और ये जो है सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगला सवाल देखें, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया था 8 अगस्त 1940 को, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। और रहेगा अगर जनगण मन राष्ट्रगान तो वो हो जाएगा 1911, और वो भी कोलकाता के अधिवेशन में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता था? तो ये नायिका कहा जाता था अरुणा आसफ अली को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्य रहा था। अगला सवाल देखें, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला सवाल कहता है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 1904 ईस्वी में गांधी जी ने कहाँ पर जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया? तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निर्मित प्रथम आश्रम है फिनिक्स आश्रम, और यह डरबन में स्थापित किया था। अगला सवाल, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश नायक तो ये था विलियम टेलर और विसेंट आयर, और भारतीय नायक तो ये था वीर कुंवर सिंह। अगला सवाल है, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी वर्धा में। अगला सवाल है, नागार्जुन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नागार्जुन को जो है उपाधि जो दी गई थी तो वो था इंडियन आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। 1870 ईस्वी में ईश्वर चंद्र राय और साबू पाल द्वारा पबना आंदोलन का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये बंगाल क्षेत्र में किया गया था। अगला सवाल देखें, लेक्टोमीटर का उपयोग किसे मापन के लिए किया जाता है? तो ये दूध की शुद्धता मापा जाता है, दूध का घनत्व मापा जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, आवेश का कूलम और शक्ति का ये जो प्रतिरोध का ओम और शक्ति का वाट। अगला सवाल देखें, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है तो अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस और द्रव ये जो है इनमें उत्पन्न हो सकती है, ठोस और तरल दोनों में। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके दो कारण से होता है? तो ये धूल कण के कारण से होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों एक ही रीडिंग देते हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है दोनों एक ही रीडिंग देते हैं, तो इसमें क्या होगा? तो
तो ये जो है -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कारक किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। अगला सवाल है, एक विद्युत जनरेटर मुख्य रूप से परिवर्तित करता है। तो विद्युत यानी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर रहता तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक हो जाता। अगला सवाल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो माध्यम में ताप के वृद्धि करने से प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। न्यूटन का शीतलन नियम किसका विशेष कथन है। तो न्यूटन का जो है शीतलन नियम जो है विशेष कथन है स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का। अगला सवाल देखें, ऑप्टिकल गतिविधि। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को किसके द्वारा मापा जाता है। ये पोलारीमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल देखें, लहसुन की विशिष्ट गंध है। तो लहसुन की विशिष्ट गंध है एक सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण से। अगला सवाल, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त गैस होने, जो गैस का प्रयोग किया जाता है तो वह है हाइड्रोजन। अगला सवाल है, सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज ये जो है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में एटीपी के कितने अणु शामिल होते हैं। तो 18 अणु जो है शामिल होते हैं। अगला सवाल देखें, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो है द्रवीकरण कहलाती है, और ये जो हो जाएगा संक्षेपण। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ रंग है और एक तरफ जो है किन के उपस्थिति के कारण, यानी कि ये जो है आतिशबाजी में रंग आते हैं किन के उपस्थिति के कारण, कौन सारा। लाल रंग आते हैं स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण से, और पीली रंग जो है सोडियम नाइट्रेट के कारण से, हरी रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण से, और नीली रंग जो है कॉपर सल्फेट के कारण, कॉपर क्लोराइड के कारण से। अगला सवाल देखें, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो सामान्य ताप अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सी रहता है, और 212 जो है 212 केल्विन रहता है, और 98.6 जो है फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये जो है लगभग आपका 36.5 डिग्री से दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मिश्र धातु गन मेटल, एलॉय गन मेटल में उपस्थित संक्रमण धातु। तो गन मेटल में जो है Cu, Zn और Sn रहता है। तो कॉपर आपको ऑप्शन में मौजूद है, तांबा, जस्ता और टीन रहता है। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जमा रहता है पित्त जो है पित्ताशय में। अगला सवाल देखें, तनाव, क्रोध और हाई बीपी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो यह है एड्रेनल हार्मोन। अगला सवाल देखें, यूरिया का निर्माण हमेशा किस अंग में होता है। तो ये हो यकृत में, यानी कि लीवर में होता है। अगला सवाल, मेसोथेलियोमा। तो मेसोथेलियोमा एक घातक ट्यूमर है जो किसके कारण होता है। तो ये हो जाता है एस्बेस्टस के कारण से, एस्बेस्टस के कारण से। अगला सवाल है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला सवाल, एथलीट फुट किसके, ये रोग जो है किसके कारण से। तो ये कवक के कारण से होता है। अगला सवाल, कोशिका का पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया था। तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। तो केवल शुक्राणु को डाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ऑप्शन के अनुकूल तो आपका हो जाएगा शेखर मांडे, लेकिन इनके जगह जो है
नए में अभी यानी कि 2022 के अनुसार अगर देखेंगे तो वह है राजेश गोखले। वर्तमान में जो है कौन है, तो राजेश गोखले हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया था, तो इसका थीम जो रखा गया था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में किया गया। अगला सवाल देखें। किसके सहयोग से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना की शुरुआत की जाएगी, तो ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये था शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। अगला सवाल। मशहूर पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, तो ये समीर सोनी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारत ने किस राज्य के तट से सफलतापूर्वक SANT यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण, तो ये ओडिशा से किया गया। अगला सवाल है। यामिन हजारिका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था राणा सफवी को। अगला सवाल है। विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो ये जो है अशोक गुप्ता हैं। अगला सवाल देखें। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाले देश था जापान। अगला सवाल है। भारतीय अभिनेत्री या फिर अभिनेता जिसे UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये था सोनू सूद। अगला सवाल देखें। क्रिस्टी कलजुलैद किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये जो है एस्टोनिया के राष्ट्रपति थे और इसके जगह कजाकलास आया और उसके जगह वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ के हैं एस्टोनिया के अलार कारिस। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अलार कारिस। अगला सवाल देखें। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था साईं एबरा को। अगला सवाल देखें। कौन सा राज्य हर घर जल परियोजना को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का, तो यह है गोवा। अगला सवाल है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ये 2021 में हुआ था, तो ये भारत में, और 2022 में जो है अभी वर्तमान में चाइना में। अगला सवाल देखें। खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया, तो 75 रुपये का। अगला सवाल देखें। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था गुजरात राज्य में, जामनगर गुजरात में। अगला सवाल। लुइस हैमिल्टन किस जो है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता नहीं रहे थे, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, और ये जो है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो ये जो है उनके द्वारा जो है नहीं जीता गया था, ये जो है मैक्स वर्स्टापन के द्वारा जीता गया था, और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीता, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था। अगला सवाल देखें। छोटे और मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य ने YSR जाला काला योजना शुरू किया, तो YSR जाला काला योजना की शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल देखें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो वहाँ पर जो है 54वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में 2022 में जो है यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वां स्थान है भारत का, तो इसलिए आपका 2020 का है तो विकल्प जो है सी हो जाएगा 54वां। अगला सवाल है। लोहड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पर बनाया गया, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र मित्र योजना से संबंधित है? तो मित्र योजना जो है कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है? तो इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है मिट्टी के बर्तन। अगला सवाल, डगलस स्टुअर्ट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये सोगी बेन के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस लेखक को द पेटेंट एसोसिएशन के लिए पेन हेल्सल टाइटल मैन पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया था अनीता आनंद को। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक हैं? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंद किशोर सिंह। अगला सवाल देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहां पर वर्चुअल रूप से भाषण में भाग दिया था? तो ये कनाडा में दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, हरेक वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने राजगृह के पास बेनुवन बांस उद्यान बुद्ध को उपहार में दे दिया था? तो बेनुवस बांस जो है उद्यान बुद्ध को उपहार में दिया था बिंबिसार ने। अगला सवाल है, जैन कल्पसूत्र किसने लिखा? तो ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, 1866 ईस्वी में भागीरथ मांझी द्वारा शुरू किया गया सफा हर आंदोलन को कहा जाता है? तो सफा हर आंदोलन को कहा जाता है खैरवाड़ आंदोलन। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अगला सवाल, भागलपुर बिहार में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अनुमानित वृक्ष आच्छादन है 2003 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, तो यह है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिला में है। अगला सवाल देखें, अजय नदी का उद्गम जो है जमुई जिला में है। अगला सवाल, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 3 लाख से कम है? तो बिहार का 3 जिला जिनका जनसंख्या 10 लाख से कम है। बिहार के 3 जिला हैं जिसका जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो जो है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा उद्योग मोकामा ये जो है सत्य है, चीनी उद्योग बेटा ये भी सत्य है, और माचिस उद्योग गया तो ये जो है गलत है, माचिस उद्योग हो जाएगा कटिहार, और तसर रेशम हो जाएगा भागलपुर ना कि मुजफ्फरपुर। इसलिए जो है ये भी यानी सी और डी गलत है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कौन सा 7 निश्चय का हिस्सा नहीं है? तो 7 निश्चय योजना का हिस्सा है जो है ये औजार है तो हुनर है, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल देखिए, बिहार के वर्तमान यानी 2021 के जो है मुख्य सचिव, तो वो उस समय जो थे त्रिपुरारी शरण थे, लेकिन ये भी बदल गए हैं। अगला सवाल देखें, कहता है प्रमंडल और जिला इधर दिया गया है, तो कहता है इनमें से कौन सा सुमेलित है? प्रमंडल और उसी के अंदर जो है जिला, तो ये पटना प्रमंडल में जो है रोहतास जिला आता है, तो ये बात जो है इसके अनुसार सत्य है। मुंगेर में बांका ये गलत है, भागलपुर में बांका आता है, और दरभंगा में मधेपुरा नहीं बल्कि कोसी में आता है, मधेपुरा सुपौल और सहरसा, और मगध में वैशाली नहीं आता है, वैशाली तिरहुत में आता है, इसलिए केवल एक ही सही है। अगला सवाल, बिहार के पहले राज्यपाल तो ये थे जयराम दास दौलत राम। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी?
तो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती बिहार के भागलपुर ज़िले में की जानी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये थी ज्योति कुमारी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कला और संस्कृति विभाग में बिहार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था रामचंद्र मांझी को। अगला सवाल है, देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई थी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, द्विसदनात्मक जो है ये ब्रिटेन से लिया गया था, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है ये भी आयरलैंड से ही लिया गया था। सी और ए, आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल देखें, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है? तो ये जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हैं। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यों के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? कहता है वह राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी प्रमुख होता है, सही है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम ये 35 वर्ष पूरी करनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष करनी चाहिए पूरी, तो ये गलत है। 35 वर्ष जो है पूरी करने चाहिए, इसलिए ये गलत है। और राज्यपाल को उसकी पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा, ये भी गलत है। जहाँ पर वो जाएगा जिस राज्य में, उस राज्य के उस हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश देंगे, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक गलत है। अगला सवाल देखें, कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? वो केवल एक बार ही, तो वो है अनुच्छेद 352। अगला सवाल देखें, तो एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ उनके संबंधित कार्य दिया गया है। तो देखा जाए तो समान न्याय और निःशुल्क यानी कि मुफ्त कानून सहायता अनुच्छेद 39 के 1 में, और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में, सहकारी समिति का संवर्धन अनुच्छेद 43 के बी में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है, और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगले प्रश्न को देखें, केंद्रीय सूचना आयोग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग मंत्रालय यह आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए जो है अनुच्छेद 338 ए है। अगले प्रश्नों को देखें, पंचायतों के लिए संवैधानिक मान्यता की मांग करने वाली पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 ईस्वी में गठित हुआ था, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, अर्थात संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। बलवंत राय मेहता 1957 में, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक राय मेहता 1977 में, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव। और GV राव समिति 1985 में, और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो आपका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन ने पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो यह था 26वां संविधान संशोधन, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ। राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है।
भारतीय मानक समय का संबंध है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है माना गया है, और ये जो है 5 राज्यों से गुजरता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा नहीं है? तो गर्म महासागरीय धारा नहीं है ये हम्बोल्ट की धारा, ये जो है ठंडे जल धाराएँ हैं। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जन्म दर तो यह है 21.8। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर हैं? तो वो हैं देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? ये 2019 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा आपका 24.56%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक एल्बिडो है? तो बादल में सर्वाधिक एल्बिडो है। अगला सवाल है, बोस्पोरस जल संधि, तो बोस्पोरस जल संधि निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ती है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी हो जाएगा एंडीज, और सबसे ऊंची रहेगा तो हो जाएगा हिमालय। अगला सवाल देखें, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सहायक है? तो यह है आयन मंडल। अगला सवाल देखें, ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, निम्नलिखित में से कौन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की बात है तो एसी में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल, जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो उसे बेरोजगारी को के किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगला सवाल, जॉन डब्ल्यू मिलर निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो डब्ल्यू मिलर जो है यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय है? तो केंद्रीय बैंक का जो है मात्रात्मक जो है ऋण नियंत्रण उपाय तो ये हो जाएगा खुले बाजार के संचालन। अगला सवाल है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के लिए गैर कर राजस्व प्राप्तियों के स्रोत हैं? तो केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व प्राप्तियों के स्रोत हैं पेंशन, ब्याज प्राप्ति और अनुदान और बाजार से लिया गया ऋण, यानी कि हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई जो भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक नीति थिंक टैंक हैं। तो नीति आयोग का मतलब क्या है? तो NITI यानी नीति का अर्थ हो गया यानी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल देखें, पार्टिसिपेटरी, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स PNS निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक के द्वारा। अगला सवाल देखें, तो निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होगा? तो मुद्रास्फीति जब होगा तो सबसे अधिक लाभ जो है किसे होगा? तो ये हो जाएगा ऋणी वर्ग वाले को, ऋणी हो गया यानी कि लेनदार वाले।
देनदार वाले को जो है हानि होता है। तो लेनदार हो गया ऋणी वर्ग, इसे लाभ होते हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।